बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक ट्वीट किया और उस पर बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं किस बुनियाद पर यह कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान मामलात बहुत आगे ले गए हैं और अब तहरीक एतमाद का जो मामला है पार्लियामेंट के अंदर उनकी फ़तह या शिकस्त इररेलेवेंट हो चुकी है। और क्यों मैं समझता हूँ कि इमरान खान का नया सियासी जन्म हुआ है और कैसे अपोजिशन की जो चाल है वो उल्टी पड़ गई है। बात करते हैं जो इमरान खान साहब ने कल खिताब किया, उसमें उनके कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या गुफ्तगू की, क्या क्या बात की और वो इस वक्त वो बयानियाँ पाकिस्तान में किस तरह से बड़ी तेज़ी से फैल रहा है जंगल में आग की तरह। और मैं आपको बताऊं कि कल मैंने ट्वीट किया, हमारे दोस्त हैं नादिर बलोच जो कि इमरान खान के नाक़िद हैं, इमरान खान के हामी नहीं हैं, उन्होंने रहीम यार खान में जाकर गुफ्तगू की। और रहीम यार खान जिसको हम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट समझते हैं, यानी मेरा अपना वही एरिया है, बहावलपुर डिवीजन है रहीम यार खान, तो वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल जिसे हम कहते हैं ना कि थड़े पे बैठे हुए लोग, होटलों पे छोटे छोटे जो होटल हैं वहाँ पर बैठे हुए बिल्कुल आम आदमी वो जब बात कर रहा था, उनसे जब सवाल किए जा रहे थे, वो आम आदमी जो गुफ्तगू कर रहा था, वो अगर आप सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त इमरान खान का बयानिया किस तरह से अवाम में पेनिट्रेट कर रहा है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के लिए मसला क्या बन गया है। इमरान खान जो बातें कर रहे हैं उनमें से किसी बात के इनके पास जवाब नहीं है। अच्छा, 28 से पहले, ये फरवरी के अख्ताम से पहले तक सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ थी, क्योंकि इनका ना इनसे जो एक चाल इनकी उल्टी पड़ी है वो क्या थी, इनको ये नज़र आ रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी तेज़ी से जो प्राइसेस हैं, ऑयल प्राइसेस हैं, वो ऊपर जा रही हैं। और इनको ये बात, जिसको थोड़ा सा भी अवेयरनेस है, जो थोड़ा सा गूगल करके पढ़ सकता है या उर्दू अखबारात में ख़बर पढ़ सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो उसको इस बात का 1000% यकीन था कि पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस बढ़ेगी। लेकिन इमरान खान ने जो फरवरी के एंड में रिलीफ पैकेज दिया, उसने जो है वो हैरान कर दिया पूरे पाकिस्तान को। और ना सिर्फ ये कि पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया, बल्कि अभी जो एक महंगाई के ऊपर रिपोर्ट आती है उसमें बताया गया है कि 1.37% महंगाई की शरह में कमी आई है। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर इमरान खान इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस के मुताबिक ऑयल प्राइसेस बढ़ाते तो 50, 60, 70 रुपये फी लीटर पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ जाती। लेकिन ना सिर्फ उन्होंने कीमतें कम की, उसकी वजह से महंगाई कम होना शुरू हो गई। और सब इससे भी बढ़कर जो दो चीज़ें जो इस वक्त इमरान खान जो आवाम में जो वो अवेयरनेस दे रहे हैं, जो आवाम को वो बता रहे हैं, वो बहुत हैरान है। कुछ चीज़ें जो मैं आगे आपके सामने भी रखता हूँ। एक वो ये रख रहे हैं कि मेरे खिलाफ ये जो साजिश हो रही है, और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है कि मेरे खिलाफ जो साजिश हो रही है उसकी वजह ये पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी है। इमरान खान बार बार ललकार रहे हैं अपोजिशन जमातों को, कह रहे हैं कि ड्रोन हमले होते रहे, तुम खामोश रहे, क्यों तुम खामोश रहे, क्यों तुमने मुनाफकत की। एक बयान भी इमरान खान की इन तकरीरों के जवाब में नहीं आया। इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि तुम क्यों अमेरिका के तर्जमान बने हुए, क्यों यूरोपीय यूनियन के तर्जमान बने हुए, कोई बयान नहीं आया। इमरान खान बार बार पूछ रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप और आपके वालिद साहब को 50 बरस हो गए हैं पाकिस्तान की सियासत में आए हुए, इक़्तिदार के मज़े लूटते हुए। आपने गाड़ियाँ, बंगले, खाने खाबे, असराने, जोराने, अशाइये, नाश्ते, लस्सियाँ, हर चीज़ आपने सरकारी ख़जाने से आपने अवेल की। आपने पेट्रोल और डीजल तक सरकारी ख़जाने से आप लेते हैं। आपकी वो लाइट वाली गाड़ी आपके पास होती है, बंगला आपके पास होता है, हर चीज़ आपके पास होती है। 50 बरसों में आपने इस्लाम के लिए क्या किया है? आप और आपके वालिद साहब तो नाम इस्लाम का लेते थे, और फजलुर रहमान साहब आप तो इस्लाम को बेचते हैं। आप कहते हैं कि आप इस्लाम के ठेकेदार हैं। 50 बरसों में आप या आपके वालिद साहब ने इस्लाम के लिए कौन से 5 खिदमात सर अंजाम दी हैं? आपने वो अपना भी इमरान खान बता रहे हैं कि जिसको तुम यहूदी एजेंट कहते हो, मैंने 3.5 बरसों में क्या किया है। तो ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी तेजी से इनको एक्सपोज कर रही हैं। इमरान खान का एक एक पॉइंट इस वक्त लोग सुन रहे हैं, बड़े जो है वो कान लगाकर सुन रहे हैं, बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं, क्योंकि इस वक्त एक पाकिस्तान ऐसे मोड़ के ऊपर है जिसने पाकिस्तान के अगले 40-50 साल का फैसला करना है कि पाकिस्तान की जमहूरियत कहाँ जा रही है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। लोगों के अंदर तशवीश क्या है? लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा तशवीश ये है कि जनाब उन पार्टियों को फिर आप मुल्क हवाले करने जा रहे हैं जिन्होंने 3-3 बारियां ली, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान की हालत है। और कोई जुर्म तो बताया जाए कि इमरान खान ने यह जुर्म किया है, कुछ समझ तो आए। यानी एक बयानिया था कि महंगाई, वो आपने देख लिया। महंगाई के ऊपर अपोजिशन का सबसे बड़ा अपोजिशन से ब्लंडर क्या हुआ, जब इमरान खान ने जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की तो इन्होंने शोर मचाने शुरू कर दिया। इन्होंने कहा तो इमरान खान ने जुल्म कर दिया है, महंगा पेट्रोल खरीद के सस्ता आवाम को देगा, ये तो पाकिस्तानी मुशीयत की कमर टूट जाएगी। वही जमातें जो कह रही थी कि IMF के सामने खुद मुख्तारी सरेंडर कर दी गई है, IMF की वजह से पेट्रोल और डीजल महंगे किए जा रहे हैं और बिजली महंगी की जा रही है। इमरान खान ने पेट्रोल, डीजल और बिजली सस्ती की, ये मैदान में आ गए और अब ये वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि हम जैसे इक़्तिदार में आएंगे सबसे पहले हम पेट्रोल और डीजल महंगा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी मुईशत मुतहम्मल नहीं हो सकती। दूसरी तरफ इमरान खान क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं टैक्स कलेक्शन बढ़ा रहा हूं, जितना टैक्स इकट्ठा होगा वो आवाम पे खर्च करूंगा। लोगों में तशवीश ये है, लोगों ने बहुत सफर किया है
इंग्लिश वाले सफ़र की बात कर रहा हूँ, महंगाई की वजह से। और इमरान खान खुद कहते हैं कि महंगाई है, लेकिन लोग ये भी नहीं चाहते कि एक ऐसे पाकिस्तान जब आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ जा रहा है तो एक ऐसी हुकूमत आ जाए दोबारा, ऐसे हुक्मरान आ जाएं जिन्होंने पाकिस्तान की कोई इज्जत की कोई नहीं रहने दी आलमी सतह पर। हमारा जो वज़ीर आज़म है वो जाके एयरपोर्ट के ऊपर सारे कपड़े उतार देता है। तो जब एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो है उसके कपड़े उतार दिए जाए एयरपोर्ट पे तलाशी के नाम पर, तो उस मुल्क की क्या इज्जत होनी है? तो ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान हाईलाइट कर रहे हैं और लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार बात ठीक कर रहा है कि, और लोग साथ मुतालबा भी कर रहे हैं। अगर आप वो नादिर बलोच साहब की वीडियो जाके देखें, लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब महंगाई अभी भी है, मेहरबानी करें। लेकिन साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ महंगाई है, हमें इमरान खान से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत शिकायत हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते, बड़ी अक्सरियत है लोगों की जो कहते हैं हम ये भी नहीं चाहते कि वो लोग आ जाएं जो कि इस वक्त जिस एजेंडे पर हैं। मैंने ईसा नकवी साहब का एक इंटरव्यू किया जो ईसा नकवी साहब के चैनल पर लगा है, और मैं दोबारा भी वो पढ़ूंगा, आपके सामने रखूंगा, कि चौधरी शुजात हुसैन साहब अपनी किताब में लिख रहे हैं कि जो बाइडन सेनेटर था 2008 के इलेक्शन से पहले, जो बाइडन पाकिस्तान आया, हमसे मुलाकात की और हमें वाज़े तौर पर बताया कि तुम्हें इस इलेक्शन में कुछ नहीं मिलेगा, और अगर तुम्हें मिल भी गया तो अमेरिका ये नताइज तस्लीम नहीं करेगा। अमेरिका इन्वॉल्व था और फिर वही हुआ। काफली के मुताबिक वो खुद कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, और वो ये कहते हैं और वो ये लिखते हैं कि सेनेटर के तौर पर जो बाइडन आया था, अमेरिका की हुकूमत ने जो मुदाखलत की थी, जो पाकिस्तान में साजिश की थी, उसके बेनिफिशरी दो लोग थे, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी। इन दो लोगों को फायदा देने के लिए अमेरिका ने साजिश की 2008 से पहले, इलेक्शन से पहले, और इन दोनों को नवाजा। ये कौन कह रहे हैं? चौधरी शुजात हुसैन, जो इस वक्त इनकी गवाहियां दे रहे हैं कि कोई पैसा नहीं चला। वो चौधरी शुजात हुसैन अपनी किताब में लिख रहे हैं, उसका पेज नंबर भी मैं आपके सामने बताऊंगा, वो ईसा नकवी साहब के साथ जो मैंने वीडियो की उसमें मैंने बताया। और फिर वो कहते हैं बाद में अमरीकी जो है उन्होंने हम तस्लीम किया कि हाँ हमने यहां पर खेल खेला है और हम नहीं चाहते थे कि आप जीतें। तो ये चौधरी शुजात हुसैन कह रहे हैं जो बाइडन सेनेटर के तौर पर यहां आकर अमेरिका का खेल खेल रहा था, वो जो बाइडन अब जब सदर बनकर बैठा हुआ है, वो इमरान खान को कॉल नहीं करता, इमरान खान से बात नहीं करता। उसके अपने मुल्क में मुतालबा हुआ, उसके अपने सेनेटर्स ने मुतालबा किया कि भाई आप अफगानिस्तान के तनाजुर में बात करें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, उसने नहीं की। और जब से जो बाइडन आया है तब से आप सूरत हाल देखें, और अब ये जो पाकिस्तान के अंदर खेल खेला जा रहा है, इमरान खान को छोड़ दें। इमरान खान झूठ बोल रहा होगा कि मेरे खिलाफ आलमी साजिश हो रही है। चौधरी शुजात की बुक पढ़ें, वो सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान में किस तरह से अमेरिका मुदाखलत करता है और इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होता है। तो इमरान खान तो किसी सूरत में अमेरिका को काबिल कबूल नहीं हो सकता, जिस तरह कि इमरान खान बयान दे रहा है। अच्छा, इमरान खान साहब आप क्या कह रहे हैं? इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये आ गया जनाब, इमरान खान साहब के कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूं, जिसमें इमरान खान ये कहते हैं कि 30 साल से, वो कहते हैं कि 30 साल से जो मुल्क को लूट रहे हैं वो सब मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए। ये भी एक नैरेटिव इमरान खान का बिक रहा है। वो ये कहते हैं कि 30 साल से जो एक दूसरे को चोर कहते थे, डाकू कहते थे, वो सब इकट्ठे हो गए हैं मेरे खिलाफ और मैं अकेला इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ जलसा होता है, 11 लोग स्टेज के ऊपर तकरीर करते हैं, मैं अकेला आके बात करता हूं इनके मुकाबले में। और इमरान खान ये चीज कह रहे हैं कि एक दूसरे को चोर डाकू लुटेरा कहते थे, एक दूसरे को जेलों में डालते थे, आज वो सब कुछ ठीक हो गया। क्या वजह है? सिर्फ इमरान खान। और फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि आप इररेलेवेंट हो चुके हैं तहरीक अदम एतमाद, उस पर बात करेंगे, नंबर गेम क्या है, इस वक्त सूरत हाल क्या है, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन इमरान खान का नैरेटिव जिस तेजी से अवाम के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, यह अपोजिशन के लिए बहुत चकरा देने वाली बात है, बहुत उनके लिए परेशानी की बात है कि वो इमरान खान जो नैरेटिव बना रहा है उसका जवाब ही इनके पास नहीं है। ये तो बल्कि उस नैरेटिव की तस्दीक कर रहे हैं बार बार अमेरिका के हक में बयान देकर। तो इमरान खान कहते हैं कि एक तरफ ये 30 साल से मुल्क लूटने वाले हैं, दूसरी तरफ 25 साल से इनके खिलाफ जदोजहद करने वाला मैं अकेला हूं, दूसरी तरफ ये सब इकट्ठे हैं। फिर इमरान खान कहते हैं कि जिस तरह कि वो कहते हैं लोटे और ज़मीर फरोश में फ़र्क ये है कि जो लोटा है वो जिस तरफ इक़्तिदार देखता है उसके उस तरफ मुंह हो जाता है। ज़मीर फरोश जो है वो मुल्क और जमहूरियत का सौदा करता है, वो अपने दीन का सौदा करता है और वो पैसा लेकर और बिक जाता है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान, ये भी इमरान खान का नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुल्क की अदलिया, इलेक्शन कमीशन और करोड़ों नौजवान देख रहे हैं कि कैसे लूटी हुई दौलत से अरकान असम्बली के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। और वो कहते हैं आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे भी बाशऊर हैं, सभी लोग ये देख रहे हैं। इमरान खान जो है इस वक्त दबाव इदारों पर बढ़ा रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं इनको कि ये जो सिंध हुकूमत का पैसा चल रहा है, और हाई मॉरल ग्राउंड्स वो ले रहे हैं। आगे चल के मैं बताता हूं आपको। वो ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान पर नून लीग के दौर में केस बना था कि मौलाना फजल रहमान ने शोधा की ज़मीनों पर कब्जा किया, और इसे मौलाना डीजल का खिताब भी नून लीग के एक रंगबाज ने दिया था। वो कहते हैं जो ये कहते थे कि मौलाना फजल रहमान डीजल के परमिट बेचता है, जो मौलाना फजल रहमान पर केस बनाने वाले थे कि इसने शोधा की ज़मीनों पर कब्जा किया है, आज वो मौलाना की सरबराही में, क़यादत में, सिपह सालारी में इकट्ठे हो गए। आज उनको चोरी कोई नज़र नहीं आती एक दूसरे की। वो कहते हैं कि
ये एक दूसरे को चोर कहते थे। अब जब मफाद इनका आया है तो एक इनकी चोरियां ठीक हो गई हैं, अब ये एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करते। नून लीग सिंध हुकूमत की जो करप्शन लूट मार है जो सिंध में वो अवाम के साथ कर रहे हैं, नून लीग उसके ऊपर कोई बात नहीं करती। इमरान खान कहते हैं कि चोरी के पैसे से ज़मीर के सौदे करने वाले वो करने जा रहे हैं जो दुश्मन भी नहीं कर सकता। ये इस मुल्क की अखलाकियात तबाह करने जा रहे हैं और अखलाकियात तबाह होने से मुल्क तबाह हो जाते हैं। इमरान खान ने खुलकर बात की अपने नाराज़ अरकान जो है उनसे, और इमरान खान ने उनको कहा कि अपने नाराज़ अरकान से कहता हूं कि शांगा मांगा नहीं, सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे बच्चे को पता है कि कौन अपने ज़मीर बेच रहा है। ये कोई नहीं मानेगा कि ज़मीर जागने पर चोरों के साथ आप मिल रहे हैं। इस मौका पर जो पैसे लेकर अपोजिशन के साथ जाएगा सारी उम्र के लिए उसके नाम के साथ ज़मीर फरोश लिखा जाएगा। उनका शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, इनके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, स्कूल्स में इनके बच्चों को बुरा भला कहा जाएगा। ये इमरान खान दुरुस्त कह रहे हैं। अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ रही है आवाम में कि आप कहते हैं कि हम राजा रियाज कहते हैं कि करप्शन का खात्मा, इमरान खान के दौर में करप्शन हो गई है और हम करप्शन का खात्मा करने के लिए नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी का साथ देने जा रहे हैं। इससे ज़्यादा हमाकत क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा सतही बात क्या हो सकती है कि अब राजा रियाज जो हैं वो पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी और नून लीग के नवाज शरीफ के साथ मिलकर करप्शन का जो है वो खात्मा करेंगे और शहबाज शरीफ साहब जिनके अकाउंट में 1600 करोड़ जो है वो आया है। इमरान खान कहते हैं कि पैसे लेकर बिकने वाले हमेशा के लिए अपना मुस्तकबिल तबाह कर लेंगे, उनकी ज़िंदगी में जिल्लत होगी, लोगों ने इनको माफ़ नहीं करना। जिनके साथ ये जा रहे हैं उन चेहरों को लोग जानते हैं कि वो 35 साल से लूट मार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे MNA जो गलती कर बैठे हैं उनको कहता हूँ कि आपको माफ़ कर दूंगा, आ जाएँ। अल्लाह रहमान और रहीम है, वो भी माफ़ कर देता है। मैं क्या चीज़ हूँ, वालिद की तरह हूँ, गलती समझकर माफ़ कर दूंगा, लेकिन अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह ना करो। इमरान खान कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ ना, हाई मॉरल ग्राउंड्स ले रहे हैं। वो कहते हैं मुझे मशवरा दिया गया कि अपोजिशन के पास एक सिंध हुकूमत है, वो पैसे लगाकर ज़मीर खरीद रहे हैं। हमारे पास तो गिलगित की हुकूमत है, कश्मीर की हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, KPK की हुकूमत, बलोचिस्तान की हुकूमत है, वफाक की हुकूमत है। हमारे पास 6 हुकूमतें हैं, हम क्यों नहीं पैसा लगाते, हम भी ज़मीर खरीदें। तो इमरान खान कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं अल्लाह को जवाब दूँ, मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है। लोग देख रहे हैं ना, हर पाकिस्तानी देख रहा है कि बात तो ठीक कर रहे हैं, इसके लिए क्या मसला है। वो अभी जो मैंने लास्ट वीडियो की है उसमें देखें, बेनज़ीर ने अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। प्लाट दिए, ज़मीर खरीदे, पैसा चलाया, नौकरियां दी, जहाज़ों में भर भर के ले गई, जो कुछ उन्होंने किया था। इमरान खान उसका आधा भी करें तो अपनी हुकूमत बचा लेंगे, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि सरकारी खजाने में मौजूद रकम आवाम के टैक्स का पैसा होता है। मैंने आवाम के टैक्स के पैसों से ज़मीर खरीद कर अपना इक़्तिदार बचाने के बजाय मैं हुकूमत के जाने को तरजीह दूंगा, लेकिन वो काम नहीं करूंगा जो मुखालफिन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी हुकूमत जाती है चली जाए, लेकिन मैं ज़मीर नहीं खरीदूंगा इनकी तरह पैसा लगा के, क्योंकि आवाम के टैक्स का पैसा है, ये आवाम पर खर्च होना चाहिए। अगर मैं अपने ज़मीर का सौदा करके और रिश्वत देकर अपनी हुकूमत मैंने बचानी है तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसी हुकूमत पर। बहुत सख्त मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि एक बेशरम आदमी जो सूट पहनकर, टाई लगाकर, बड़ी टोपी सर पर रखकर पाकिस्तान में फिरता है, वो मुझे कहता है कि मुझे अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। एक डरपोक, झूठा और मुजरिम अरबों के फ्लैट्स में लंदन बैठा है। वो कहते हैं कि मुझसे सवाल किया गया कि अमेरिका को अफगानिस्तान में हमलों के लिए अड्डे दोगे। मैंने दो टोक कहा कि बिल्कुल नहीं। मैंने 25 बरस पहले कहा था कि ना खुद कभी झुकूंगा ना अपनी कौम को कभी किसी के सामने झुकने दूंगा। और ये बेशरम कहते हैं कि मुझे अमेरिका को इनकार नहीं करना चाहिए था। ये देखें ना, वो चीज़ है जो कौम कह रही है कि यार बात ठीक कर रहा है। एक तरफ इमरान खान एंटी अमेरिका बात कर रहा है कि अड्डे नहीं दूंगा, नहीं झुकूंगा। ये कह रहे हैं कि इमरान खान अमेरिका के साथ ज्यादती कर रहे हैं, अमेरिका के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि अमेरिका के खिलाफ बात हम भी करते थे, लेकिन तमीज़ से बात करते थे, धीमे अंदाज से बात करते थे। ये तो बदतमीज़ आदमी है, ये तो पड़ गया अमेरिका को। तो लोग तो फिर देखते हैं कि यार एक बंदा अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है, दूसरी तरफ वो अमेरिका के आगे लेटे हुए हैं। और इमरान खान जो उनके ऊपर चोट कर रहा है, जो उनके ऊपर दबाव बढ़ा रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान कहते हैं कि मैं शहबाज से पूछना चाहता हूं कि तुम जो मुझे कहते हो कि मुझे अमेरिका को अड्डे देने से इनकार नहीं करना चाहिए था, तो ये बताओ कि हम अमेरिका की जंग में उसके इत्तेहादी बने, हमें इस सब का क्या फ़ायदा हुआ सिवाय 80,000 जाने कुर्बान करने और $150 अरब के नुकसान के। शहबाज और लंदन में बैठा वो मुजरिम चाहते हैं कि हम एक बार फिर अमेरिका का साथ दें, लेकिन मैंने अमेरिका को 2 टोक कहा है कि हम अमन में आपके साथ हैं, लेकिन किसी जंग में आपका साथ नहीं देंगे। मैंने यूरोपीय यूनियन से कहा कि हम तुम्हारे गुलाम हैं कि तुम हमें कह रहे हो कि हम रूस की मजम्मत करें। तो शहबाज शरीफ और उसका बेटा कहते हैं कि इमरान खान ने बहुत गलत काम किया है, इसने गोरों के सामने ये बात कह दी है। शहबाज शरीफ की खासियत यह है कि यह बूट बहुत अच्छे पॉलिश करता है, जहां बूट नजर आए पॉलिश शुरू कर देता है। शहबाज शरीफ, मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक आज़ाद इंसान हूं। मैंने जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा तो यह दावा किया था कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि ये आके देना जवाब इमरान खान का कि ड्रोन हम लोग इन्होंने मजम्मत क्यों नहीं की थी। या आके जवाब दें, या आके कह देना कि इमरान खान कहता है कि ड्रोन में गिरा दूंगा, हम भी गिरा देंगे। या आके कहें ना कि हम भी अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। या आके कह दें कि हम भी अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। या आके कह दें कि हम भी अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे। या आके कह दें कि हम चाइना और रशिया से ताल्लुकात रखेंगे। या आके कह दें कि हम आज़ाद खारजा पॉलिसी रखेंगे। नहीं कह सकते। जिनसे पैसा लेके
ये खेल खेला जा रहा है, उनके खिलाफ ये कहाँ बयान दे सकते हैं। और इमरान खान ने इनका जो है ना असल इनकी वो दुखती राग पकड़ लिया है और उसके ऊपर वो चोट कर रहा है। इमरान खान ने इनकी कमजोरी पकड़ लिया और उसके ऊपर इमरान खान इनको टफ टाइम दे रहा है। इनका सबसे बड़ी मजबूरी के ऊपर इमरान खान का हाथ आ गया है और इमरान खान अब इनको जो है वो बार बार इनको सियासी तौर पर मुश्किल का शिकार कर रहा है। और ये सारा बयानिया जो है इनके गले की हड्डी बन गया, ना निगल सक रहे हैं ना उगल सक रहे हैं। भाई क्या कहें, आके क्या कहेंगे, हम भी अमेरिका के ड्रोन गिरा देंगे? जुर्रत है, जहां से पैसा ले रहे हैं, जिनकी मदद से आ रहे हैं, उनको ये बोलेंगे? कभी नहीं बोल सकते। इमरान खान कहते हैं मैं किसी मुल्क के साथ जंग नहीं चाहता, ना किसी से दुश्मनी है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हमारी खारजा पॉलिसी वो हो जो मेरे मुल्क के लोगों के फायदे में हो। नवाज शरीफ और जरदारी के दौर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं थी। 450 ड्रोन हमले में हमारी औरतें, बच्चे और बेगुनाह पाकिस्तानी मारे गए, लेकिन इन दोनों ने मुनाफिकत की और एक लफ्ज़ की मजम्मत ना की। ये पैसे की पूजा करने वाले मुनाफिक और डरपोक हैं। जरदारी और नवाज शरीफ के पैसे मुल्क से बाहर पड़े हैं। ये कभी अपने मुल्क और कौम के लिए नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि ये पैसे के बुत की पूजा करने वाले लोग हैं। इनके होते हुए कभी पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन ने सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी की, फिर भी ये सब उनकी हिमायत कर रहे हैं। अमेरिका की वजह से हमारे 80,000 मासूम पाकिस्तानी मारे गए, फिर भी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा, फिर इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान कभी भी किसी सुपर पावर के सामने झुककर गैरत खत्म करके गुलाम बनकर आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान तब आगे बढ़ेगा जब हम अपने पांव पर खड़े होंगे। मैंने 3.5 बरस में यही कोशिश की कि पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो। मैंने मुसलसल इस्लामोफोबिया पर बात की, कोशिश की, अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ बुलंद की। इसका नतीजा ये निकला कि अक़वाम मुत्तहिदा ने हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाने की करारदाद पास कर दी। मौलाना फजल रहमान 30 साल से इस्लाम को बेच रहा है। इसने या जरदारी और नवाज शरीफ ने कभी अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर इस्लाम का नाम लिया? इनके मुंह से इस्लाम का लफ्ज़ नहीं निकलता था कि कहीं इनको वो इंतहा पसंद करार ना दे दें। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में 1.5 अरब मुसलमानों को केस लड़कर जीता है। मीडिया का हक है, मीडिया को हक का साथ देना चाहिए। कई मीडिया हाउसेस पर बाहर का पैसा चल रहा है, वो चैनल जमहूरियत का जनाजा निकालने वाले डाकुओं के साथ खड़े हैं। अगर इसी तरह खरीदो फरोख्ती होनी है तो कल को कोई भी बैरूनी कुव्वत 20 लोगों को खरीद कर, उनके ज़मीर खरीद कर हुकूमतें बनाती और गिराती रहेगी। इस फैसला कुन मोड़ पर कौम देख रही है और फैसला करेगी कि कौन सा मीडिया चोरों डाकुओं के साथ खड़ा है और कौन अपने मुल्क का साथ दे रहा है। रेकॉर्डिक मुआहिदा केस में 11 बरस से पाकिस्तान पर 2000 अरब का जुर्माना था। 3 साल से बातचीत कर रहे थे और आज उनके साथ मुआहिदा हो गया है। 2000 अरब का जुर्माना माफ़ हो चुका है और वो कंपनी अब पाकिस्तान में 9 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगी। और इमरान खान ने बताया KPK का कुल जो तरक्याती बजट है वो 200 अरब है और हमारे ऊपर जुर्माना 2000 अरब था, बहुत बड़ा, वो ख़त्म हो गया है और अब 9 अरब डॉलर की वो सरमायाकारी भी कंपनी करेगी। वो कहते हैं रेंटल पावर केस में पाकिस्तान को 200 अरब का जुर्माना हो गया था। मैंने तुर्की के सदर तैयब उर्दगान से बात करके वो 200 अरब माफ़ कराए, क्योंकि वो तुर्की की कंपनी थी। नून लीग ने सड़कों के जो मनसूबे 2013 में दिए, हमने 24 करोड़ फी किलोमीटर कम पर 2021 में उसी तरह के मनसूबे दिए और हमने उनसे डबल जो है वो सड़कें बनाई। वो कहते हैं कि 3 गुलामों ने साजिश के तहत बाहर के लोगों के पांव दबाकर, घुटने पकड़कर, जूते पॉलिश करके पैसा इकट्ठा किया। इन्होंने बैरूनी कोतों से कहा कि इमरान खान आपकी बात नहीं मानेगा, हम तो आपके गुलाम बनकर रहेंगे। मैंने 5 वर्ल्ड कप खेले, 3 में कप्तान था। आखिरी वर्ल्ड कप में जाने से पहले मैंने कहा था कि यह वर्ल्ड कप जीत कर आऊंगा। आधे वर्ल्ड कप में टीम नीचे रही, खिलाड़ी परेशान थे, लेकिन बिल आखिर जीत कर दिखाया। कामयाबी अल्लाह। इमरान खान कहते हैं कि मैं इन 3 गुलामों से कहना चाहता हूं कि तुम ये मैच हारोगे। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, इनमें देखें एक एक लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ जो इमरान खान बयान कर रहे हैं उसका कोई काउंटर नहीं इनके पास, और ये चीज़ लोग देख रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं इमरान खान को। और इससे इमरान खान की अगर हुकूमत चली भी जाती है तो लोग कहेंगे कि यार इसने सरकारी पैसा खर्च नहीं किया, जैसे बेनज़ीर भुट्टो ने 1989 में खर्च किया था, जैसे इस वक्त सिंध हुकूमत कर रही है। इमरान खान ने ज़मीर नहीं खरीदे, इमरान खान ने अवाम के टैक्स का पैसा नहीं लगाया, इमरान खान ने गैर अखलाकी हरकत नहीं की, इमरान खान ने इदारों को इस्तेमाल नहीं किया, वो जिस तरह से माजी में जो चीज़ें होती रहीं। तो इस सब पर आप देखेंगे कि इमरान खान हाई मॉरल ग्राउंड की वजह से लोग उनका नैरेटिव जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और साथ ही लोग इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि ये जमातें, इनके पास कोई आगे का एजेंडा नहीं है, इनकी कोई तैयारी नहीं है, और ये बार बार अमेरिका के हक में बयान दे रहे हैं, ये यूरोपीय यूनियन के हक में बयान दे रहे हैं, ये इमरान खान के बयानिए की आग पर ईंधन छिड़क रहे हैं। और इमरान खान इस वक्त मामला बहुत आगे ले गए हैं। इमरान खान ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि अगर उनकी हुकूमत इस तरह से गिरती है तो उनको अगले इलेक्शन में इससे ज़्यादा सीटें मिलेंगी, लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। और वैसे भी ये 9 जमातें अगर हुकूमत आकर बनाएंगी, ना ये चला सकती हैं, ना इनके पास कोई प्लान है। इन्होंने आकर ये पेट्रोल और डीजल जब महंगा करना है तो इसी एक ही फैसले पर लोगों ने इनके खिलाफ हो जाना है कि यार वो बंदा तो 10-10 रुपये ना सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमत कम कर रहा था, बल्कि वो कह रहा था और कोशिश कर रहा था कि मैं मज़ीद कम करूँगा। और इन्होंने आके हेल्थ कार्ड ख़त्म करना है। लोगों ने कहना है कि ये बहुत बड़ी सहूलत थी, जिन्होंने इलाज कराया है वो इनके खिलाफ निकलेंगे, वो इनके ऊपर आप देखेंगे जिस तरह की सूरत हाल होगी। और ये
जब अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं खड़े होंगे, उनके सामने लेट जाएंगे, तो ये तमाम चीज़ें इनको नुकसान देंगी। और इमरान खान बार बार कौम को बता रहा होगा कि मैंने ये मंसूबा शुरू किया, मैंने ये किया, इस सब के बावजूद, मुश्किल हालात के बावजूद, मुआशी हालात के बावजूद, कोविड के बावजूद, लेकिन ये आप ये देखें आपके साथ ये कर रहे हैं। और मैं आपको पहले कहता था, और इस तरह से इमरान खान इनको टफ टाइम देगा, ना ये हुकूमत कर सकेंगे, ना ये आवाम को मुतमईन कर सकेंगे। और इमरान खान जब भी इलेक्शन हुआ, फौरी तौर पे हुआ, महीने बाद हुआ, 2 महीने बाद हुआ, इमरान खान इससे ज़्यादा सीटें लेकर आएगा, ये बात लिख लीजिएगा। दूसरा इनको मसला ये होगा कि ये किस किस को टिकटें देंगे, किस किस को एडजस्ट करेंगे। तो ये भी चीज़ें हैं। इमरान खान दोनों चीज़ों पर तैयार हैं। हुकूमत रहती है तो इनके साथ वो क्या करेंगे, और हुकूमत जाती है तो इनके साथ वो क्या करेंगे। दोनों सूरतों में इमरान खान के लिए विन विन सिचुएशन है। और उनका नैरेटिव इस वक्त आवाम में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिस तरह जंगल में आग फैलती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।